अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्होंने सामान देखो आकर कैसे रखा है ये। अब अम्मी अंदर रह गई हैं। देखो अभी सुबह हो चुकी है। मैंने और अम्मी ने बैठकर, ये मेरा और अम्मी का कप है, मेरे हस्बैंड नहीं है घर पर, तो मेरा और अम्मी का कप यहाँ पर देखो। अभी अभी हम चाय पीकर बैठे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। और मैं आपको दिखाऊं कि अच्छा खासा सामान अभी और निकल गया। अम्मी के रूम का भी सामान गया। ओ अम्मी, आपका तो 1 मिनट में खाली कर दिया है पूरा। अम्मी के रूम का फर्नीचर चला गया है। ये वाला रह गया है कि ये शायद पीछे ना फिक्स था मेरे ख्याल से। हाँ, ये पीछे फिक्स है, इसको निकालना पड़ेगा। बाकी तो पूरे कमरे का, लो अम्मी का भी सारा सामान गया। अम्मी सिर्फ मेरे कमरे का ही अभी रह गया। इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी धूप निकली हुई है ना सुबह के टाइम पर। ये जो सर्दियों की धूप होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है मुझे तो। इस साइड से मैं आपको दिखाऊं, हमारे एस का घर भी जा चुका है। तो अब ये वाली साइड देखो कैसे खाली खाली, कितना मतलब अजीब सा लग रहा है ना। अभी अम्मी का रूम भी खाली हो गया। ये देखो पूरा का पूरा सामान निकल गया। अम्मी ये सारे ब्लाइंड्स एंड में निकलेंगे। अम्मी ये हमने नहीं बनवाए थे, ये तो उन्हीं के हैं ये वाले। ये उन्हीं के हैं। ऊपर वाला जो है ना, कुछ मिला अम्मी? गोल्ड की चेन मिल गई। ये डब्बी उसी की है, गोल्ड की चेन की है शायद। ओ अम्मी, आपकी तेल की बोतलें तो सारी इधर लगी हुई हैं, इस साइड पे रखी थी। अभी तो खड़े हैं ना। हाँ अभी तो खड़े हैं। मेरे कमरे का सामान देखो, मैं एक एंड में मैं जाती हूँ, सारे चले जाते हैं, एक मैं ही एंड में जाती हूँ। ये सामान रह गया है। मेरे कमरे का फर्नीचर पड़ा हुआ है। बच्चों को बस जैसे स्कूल सुबह सुबह भेजा है ना, तो इधर ही बैठ के मैं और अम्मी चाय पी रहे थे। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी अच्छा खासा सामान फैला हुआ है। तो दिखाती हूँ, ये रहा अम्मी के रूम का सामान जो कि अभी जा रहा है। बस फुल हो गया है। ये सोफा रह गया ना, ये वाला? ये सोफा रह गया, बता फुल हो गया। अच्छा चलो। हाँ भी वो छोटा सोफा भी रह गया। मैं ना अंदर बैठी थी तो यहाँ से ये वाला सोफा उठवा लिया ना। मैं कह रही थी कि मुस्तफ़ा का सर जैसे आता है तो हम यहाँ पर बैठ कर पढ़ते हैं। हाँ। तो एक छोटा सोफा रह गया, वो मैंने दे, अब वो चले गए। ये भी रख दूं तो। ये देखो, ये मैं आ चुकी हूँ अपने नए वाले घर पर, और ये हमारे नए घर की, अपने घर की छत है। सामान चेक कर रही हूँ, इतना ज्यादा सामान है। और ऊपर का ये जो हमारा कमरा है ना, ये अच्छा खासा बड़ा है। जितने भी हमने घर चेंज किए ना, हमें छत पे इतना बड़ा कमरा आज से पहले कभी भी नहीं मिला। और जिस घर में हम अभी भी रह रहे हैं ना, उस घर का भी कमरा ना इतना बड़ा नहीं है। ये वाला कमरा अच्छा खासा बड़ा है। और संदूकें भी इसी में आ गई हैं। जो मैं संदूकें लेकर नहीं आना चाहती थी, वो अम्मी ने ना कहा है संदूकें तो इधर ही जाएंगी। ये जो सारा सामान रहा ना, अब ये सारा जाएगा इसी स्टोर रूम के अंदर। ये जो हमारे सारे बैग थे, सारी चीजें अभी वहां से लेकर आ चुके हैं। हम अपना सोलर पैनल लगवाएंगे, तो ये छत पे ना उनके वो दिए हुए हैं, पॉइंट उनके दिए हुए हैं। यहाँ पर हो गया, वहाँ पर हो गया, ये सारा ना उसी का दिया हुआ। ठीक ठाक अच्छा खासा व्यू यहाँ से नजर आता है। यहाँ से भी सारी बिल्डिंग, सारे घर। अच्छा, बाकी इसके अलावा देखो, जैसे सारा सामान ये आता गया ना अलमारियों का, इनको तो मैंने कहा बाहर ही रखना, मैं खुद ही सेट करूँगी। और हुआ क्या है कि अम्मी वहाँ पर पहनने का एक कपड़ा भी नहीं रखा, सारे कपड़े लेकर आ गए हैं। तो यहाँ से कुछ हमने कपड़े उठाए हैं, और इधर इसमें जो है ना मेरे कपड़े रहे। काम करना है नीचे, तो ये वाले नहीं उठाऊँ अभी। तो अम्मी मुस्तफ़ा तैयबा वालों के कपड़े भी सारे इधर ही आ गए। ये सारे धुले हुए कपड़े ना, ये भी सारे इधर ही लेकर आया। बच्चों के घर पे पहनने का एक कपड़ा नहीं है। मेरे कपड़े भी अम्मी सबके लिए आए हैं। 2 सूट मैंने मुस्तफ़ा के उठाए हैं, 2 तैयबा के उठाए। अब ये थैला मैंने उठा लिया, ये भी फट रहा है कपड़ों का। अम्मी किसी को बुलाऊं? आपका उठा लेंगी कपड़े? पकड़ा दे। चलो आ जाओ, अभी हम जाते हैं। ये सामान पकड़ा लो ना, मुझसे गिरने वाले हैं कपड़े। कपड़े गिर गए कपड़े। जब पकड़ लो ना मेरे हाथ से, तो पकड़ो, ये सारे नीचे रोड पे गिर जाएंगे। धुले हुए कपड़े क्यों ले आए? तो धुले हुए कपड़े भी सारे लेकर आ गए। घर में पहनने का एक कपड़ा नहीं रखा। अब अम्मी अंदर रह गई हैं। अम्मी को जाऊं देखूं जरा, अम्मी नीचे उतरी या नहीं, वही कपड़े लेकर आ रही थी। कहाँ गई अम्मी? अम्मी अपना कमरा अम्मी देखने गई होंगी। हाँ अम्मी बाद में सेट करेंगे ना, फिर आप दिखाएं। हमने ओपनिंग करनी है, ग्रैंड ओपनिंग अपने घर की। एंट्री करेंगे, ग्रैंड एंट्री जैसे होती है ना, वो करेंगे। फिर मैं आपका सारा दिखाऊंगी कि कैसी सेटिंग हुई है। फिलहाल तो मैंने अम्मी को कहा है, ये मैं टेबल नहीं रखने दूंगी, सिलाई मशीन नहीं रखने दूंगी। तो अम्मी ले सिलाई मशीन का मसला चल रहा है। अम्मी कहती है सिलाई मशीन कुछ कर लो, सारा सामान ले जाओ, सिलाई मशीन नहीं दूंगी। तो मैंने कहा चलो इसका कोई, मैं करती हूँ ना, इसको कोई जगह बनाते हैं ऐसी के ना सामने दिखे ना। सारा सामान आ चुका है, सारी सेटिंग हो जाए अच्छे से, बेडशीट लगाकर फिर दिखाऊंगी अम्मी पूरा घर।
ये अभी हम आ चुके हैं वापस अपने इस घर पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नए वाले घर पर। दिन में पता नहीं कितने चक्कर लग जाते हैं, सामान देखने के लिए जाना पड़ता है। बाकी इसके अलावा आज हम कुरान पाक भी लेकर जा रहे हैं अपने साथ, कि कुरान पाक भी रख देंगे। वैसे घर में शिफ्टिंग कराने से पहले हमने घर में कुरान खानी भी कराई थी, सदका भी दिया था, और उसके साथ साथ पहले दिन हमने कुरान पाक भी जाकर रख दिया था। अभी जो बाकी हमारे घर पे कुरान पाक रह गए थे, वो सारे कुरान पाक आज हम लेकर जा रहे हैं अपने नए वाले घर पे। तो चलो चलते हैं अभी उधर। घर तो सारा फैला है, अभी साफ़ सफाई हो रही है। मुस्तफ़ा के सर भी आने वाले हैं, तो मुस्तफ़ा को हम साथ में नहीं लेकर जा रहे। तैयबा आयत दोनों को ट्यूशन भेज दिए। इस तरीके से दिन कुछ गुजर रहा है आजकल। 2 कुरान पाक मैं लेकर जा रही हूँ, और बाकी अम्मी के पास है। अम्मी ने कुरान पाक उठाया हुआ है, अम्मी से भी साथ में लेकर। अम्मी वैसे भी आपका सारा सामान चला गया ना? हाँ। घर में अम्मी आपका कुछ भी नहीं बचा पहले हुआ। भी हमने सामान उधर इसी घर में रखा था, जब हम इंटर हुए थे फिर हम कुरान पाक लेके आए थे। तो कुरान पाक ने हमें कितना अच्छा हदिया दिया है, अपना घर दिया। हाँ, अभी हम लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे घर में बहुत बरकतें होगी, इंशाअल्लाह खुशियाँ मिलेंगी हमको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी मैं कह रही हूँ कि आपका सारा सामान तो जा चुका है, सोने की जगह भी नहीं बची। नहीं बची। तो आज से अम्मी आप इधर शिफ्ट हो रही हैं फिर? हाँ, मैं अपने घर पे अपने बेड पे सोऊंगी। ठीक है। अम्मी का क्योंकि सारा सामान जा चुका है, और भी जा रही है। अम्मी भी जा रही है। आज अम्मी नए घर पे नहीं जा रही, आज अम्मी कहीं और जा रही। वो सारा कुछ मैं बताती हूँ आपको। फिलहाल हमारे घर पे माशाल्लाह काफी सारे कुरान पाक हैं, बच्चे भी कुरान पाक पढ़ते हैं। हर रूम में मतलब हमारे कुरान पाक है। तो तकरीबन 6-7 है ना कुरान पाक हमारे घर में, तकरीबन 6-7 हैं जो पहले ले गए थे। बाकी ये कुछ रह गए थे, मैंने कहा अभी हम जाते हैं, सामान भी जा चुका है। तो आज ना हम कुरान पाक लेकर जाते हैं ना अपने साथ। देखो पहले भी हम कुरान पाक लेकर इस घर में दाखिल हुए थे, अल्लाह पाक ने हमें ये घर दिलाया है, और आज हम कुरान पाक लेकर जा रहे हैं। अल्लाह पाक इस घर में हमें ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। पता नहीं वो लाइट पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم भगवान की पहली तारीख है। हम अपने घर में कुरान पाक लेके इंशाअल्लाह खुशियाँ देगा अल्लाह पाक। हमारे घर होगा। अम्मी शाबान की आज पहली तारीख, हाँ पहला दिन है। पहली तारीख है। अल्लाह पाक मुस्तफ़ा को इज्जत शोहरत देगा। بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه। सामान भी आ गया। अम्मी आज की रात इधर रहने वाली है? हाँ, मैं क्योंकि अम्मी का ना वहाँ पर अभी कोई सामान बचा ही नहीं। अम्मी का सारा सामान इधर आ गए, मैं कहाँ सोऊंगी। अम्मी का सामान इधर आ गया। तो ना जैसे लड़के आए ना, उन्होंने सामान देखो आकर कैसे रखा है। ये जगह खाली थी ना, तो इस जगह पर आकर अपने हिसाब से उन्होंने ये फ्रेम जो मेरे पास थी, इन्होंने यहाँ पर आकर लगा दी है। जरा आज मेरे ख्याल से या कल गैस भी लग जाएगी हमारी ना। मेरे कमरे का जैसे ये वाला सामान है ना, इसके लिए भी मुझे आना पड़ेगा कि अलमारियों में ये सारा कुछ सेट करके रखना है। जैसे ये जूते आए हैं, बैग आए हैं, और अलमारियों के सारे कपड़े ना बेडशीट ऐसे हम बिछाते गए तो उनमें ही डालते गए। इतने सारे फिर बैग बनाने पड़ जाते। बाकी देखो मेरे कमरे में, मेरे घर में सबसे पहले कुरान पाक आ गया था। बाकी इसके अलावा आज अम्मी जाने वाली हैं। और अम्मी कहाँ जा रही हैं? अम्मी ना गाँव जा रही हैं। आज अम्मी जा रही है अपने भाई के घर पे। आज नहीं जा रही, कल जाएंगी। मतलब तैयारी अम्मी की बन चुकी है, कल चली जाएंगी। अम्मी को जाना तो जल्दी था। हुआ क्या कि 2-3 दिन पहले मेरे भाई के घर बेबी आने वाला था, बस वो जिस टाइम पर आना था उसकी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसके बाद फिर ये है कि हमारी बात तो होती रही है। अम्मी यही कहती रही है कि मैं 2-3 दिन तक आ जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम हमारी शिफ्टिंग भी चल रही थी। उस टाइम फिर हमें ये भी फ़ोन आ गया ना कि डेथ हो गई है। तो खैर अल्लाह पाक सब्र दे उनको। अब ये है कि अम्मी को यहाँ से जाना पड़ेगा। इस वजह से अम्मी ने अपना सामान जो है ना पहले ही रखवा दिया है। इस वजह से मेरे कमरे का सामान रह गया कि मैं चलो अभी पीछे आहिस्ता आहिस्ता रखवाती रहूंगी। तो अम्मी की तैयारी बन चुकी है, इस वजह से अम्मी ने सामान आज पहले रखवा दिया है। तो आज रात तो खैर अम्मी है, अम्मी कल ही यहाँ से जाएंगी। आज रात है, आप देखो फिर वो कितने दिन तक वापस आती हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले जाए और खैर से वापस ले आए। इस वजह से अम्मी अभी ना अपने रूम में थोड़ी बहुत चीज़ें सेट कर रही हैं। आज के दिन तो उनसे नहीं हो पाएगा, अलमारियाँ सेट करना फिर टाइम लगता है अच्छा खासा। तो मैंने कहा मियाँ बस थोड़ा बहुत जो साइड पे करना है तो कर दें, फिर वापसी पर आकर करिएगा। रूम को आपके ना लॉक लगा देंगे। बाकी इसके अलावा चौकीदार भी घर पर होता है, मैं तो अभी फ़िलहाल उधर ही हूँ। और जब तक हमारा सामान वहाँ से नहीं आता
और आज बस अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक अपने घर पर ले आए हैं और अल्लाह पाक खैरियत के मामलात करे, इंशाल्लाह सब बेहतरी हो, सब खैरियत हो। अपनी अलमारियाँ जो मुझसे होगा मैं सेट करती रहूँगी ना, इन पे बड़ा टाइम लगने वाला है। पिछले साल इन दिनों को मैं तैयारी कर रही थी उम्रे पर जाने की अम्मी के पास, और मैं उन दिनों रोती थी कि काश मेरी अम्मी मेरे पास आ जाए। अम्मी के इकामों की टेंशन, बड़ी टेंशनें थी उस टाइम मेरी अम्मी के इकामे की। हर साल फीस आ जाना, फिर फीस ना भर पाना और अम्मी वहीं बैठी रही, मैं इधर रोती रही। मतलब ये एक बड़े मसले उस टाइम चल रहे थे, इकामों के, फीसों के बड़े चक्कर थे उस टाइम। अम्मी का आना ही मुश्किल था, वो अलग से टेंशन, ऊपर से फिर मुझे एक जैसे एक ख्वाहिश होती है अपने घर की, वो एक ख्वाहिश अलग से थी। फिर मैं उम्रा करने चली गई। देखो फिर अल्लाह पाक ने कैसा साथ दिया, मैंने वहाँ पर उम्रा किया। फिर मैंने अपनी अम्मी का काम वहाँ पर, मेरे लिए कितना आसानी अम्मी का काम हो गया। फिर मैं अम्मी को ले आई, और उसके बाद देखो अल्लाह हमारे क्या प्लान होते हैं, क्या सोचते हैं, और अल्लाह का प्लान किस तरीके से होता है कि देखो मैं अम्मी को भी ले आई। पिछले साल इन दिनों में परेशान थी, और देखो फिर मैं सऊदी अरब गई, उम्रा भी करके आई, अम्मी को भी लेकर आई, और वही वापस दिन है। और उन्हीं दिनों में मैं और अम्मी अपने खुद के घर की शिफ्टिंग कर रही हैं दोनों एक साथ। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी मुंह से हमेशा अच्छे लफ्ज़ बोलने चाहिए। मैं हमेशा कहती थी अम्मी जब मेरा अपना घर होगा ना फिर हम एक साथ शिफ्टिंग करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। और देखो अल्लाह ने वो सेम वैसा टाइम हमें दिखाया कि मेरे साथ ही अम्मी शिफ्टिंग कर रही हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अम्मी को ना ये पता है क्या हुआ है, अम्मी को ये वाली ब्लू लाइट बहुत ज्यादा पसंद है। और हुआ क्या है कि ये मेरे कमरे में है, एक मेरे कमरे में और किसी कमरे, और हाँ वहां पर है ड्राइंग रूम में है। इस कमरे में ब्लू लाइट है और ड्राइंग रूम में, और किसी कमरे में भी नहीं है। शायद मैंने और कमरे वैसे नोट नहीं किए। लाइट्स ऑफ करूं, अम्मी को देखूं अम्मी क्या कर रही है। अच्छा यहाँ से भी लाइट ऑफ करनी थी। अम्मी रखना शुरू कर दिया अम्मी आपने? ओए होए अम्मी, ये क्या, अम्मी ने तो शुरू भी कर दी है। करो, मेरी अम्मा लगी हुई है अंदर। थैले भी रख दिए जो हैंग करने वाले थे, ये भी रख दिए, शूज भी रख दिए, जूते भी अम्मी ने रख दिए। अम्मी ने तो बड़ा जल्दी जल्दी काम समेटा है। रख लो। हाँ चलो कुछ तो रख ले, बाद में ना कुछ बना के रखूंगी, अभी ऐसे रख दी। अम्मी मुझे ये वाली टाइल्स बहुत पसंद है। ये कहते हैं कि ये वाला कमरा मैं ले लूंगी। अम्मी मैंने खुद चुना था आपके लिए। अम्मी पता है क्या, मेरा कमरा है ना, उस कमरे में ये वॉशरूम में ये वाली टाइल्स नहीं है। ये देखें, मैंने तो ऐसे बोला, मैंने कहा ये मेरा है। अम्मी मैंने तो खुद कहा था, मैंने कहा अम्मी आप खुद ये वाला कमरा रखें। लेकिन इस कमरे का मैंने ये देखा कि इस वॉशरूम की जो ये टाइल्स लगी हुई है ना, ये बड़ी जबरदस्त है, इनका कलर बड़ा अच्छा है। लगाइए ना, नसीब होता है। हाँ अम्मी आपका प्यारा नसीब है। अम्मी मेरा भी बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है वो, मतलब एक कलर है, एक ही कलर में पूरा बना हुआ है। ये जरा बीच में जो ब्लैक और बेज कलर का टच दिया, ये बड़ा खूबसूरत मार्बल लग रहा है, इस वजह से कह रहे थे। इस कमरे से देखो, यहाँ से ना ये रोड बिल्कुल पास है ना, ट्रैफिक भी आता जाता यहाँ से नजर आता रहता है। तो इस कमरे में भी डर, मतलब ये वाला घर ऐसा है कि कहीं से भी ऐसा डर नहीं लगता कि हम अकेले बैठे हुए हैं। आसपास जैसे ना वो रोड चलती हुई नजर आती है ना, तो बड़ा वो लगता है कि हाँ, मुझे खास तौर पे जैसे मैं डरपोक हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, मुझे कह रहे हैं कि मैं बस 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, और इतना सारा टाइम हो गया। और चांद देखो आज ना पहली का है ना, पहली तारीख का। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मैंने अपने घर से चांद देखा है। आज पहली तारीख है चांद की, तो ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज्यादा कोई प्यारा लग रहा है। चांद की जब पहली तारीख हो ना, चांद जैसे नया नया निकला हो महीने का, तो उसको देख के ना दुआ मांगा करे कि आपका ये वाला महीना अच्छे से गुजरे। ये अभी आ रहे हैं, 5 मिनट का बोल के गए थे। चांद देखा कितना प्यारा लग रहा है। चांद तो देखो आज मैंने अपने घर से, हाँ गाँव में, आप नहीं, चांद को देखो, वही इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ से अम्मी कह रही थी कि मुझे पसंद है ना, तो अब मैं हर जगह पे लाइट देख रही हूँ, बाहर भी ब्लू लाइट है। हाँ आ जाए, नमाज पढ़ ली? अपने घर से मैंने देखा है शौबान का अम्मी पहली तारीख और पहला चांद तो देखें। क्या कह रही है अम्मी, जरा एक मिनट इधर, ये देखे, ये देखे कैसा लग रहा है इधर? ये प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको जहाँ पे भी लगाओ ये अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। एक साइड पे लगा था। नहीं अभी ये सारी वॉल हमारी डेकोरेट होंगी ना, हाँ। तो कुछ ना कुछ इस पे लगाएंगे। वैसे मैं ये लगा के देख रही थी, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अभी कील नहीं मार देना, अभी तो हमारा वो ये नीचे का डिजाइन हो रहा है ना, उनसे कहना कि ये कहीं ना कहीं फिक्स कर हाँ वो खुद ही कर देंगे। फिलहाल ये उस लड़के ने आकर इधर अच्छा लग रहा है। हमारा काम नहीं करता हमारे घर में, अभी उसी ने सारा सेट करके रखा हुआ है। जैसे आता गया ना, ऐसी चीजें रखी नहीं, उसने आकर सेट की है। क्यों नहीं जा रही, देखो अभी हम वापस आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर पर। अभी हमारे ना
ये वाले सोफे रह गए, ये वाले सोफे भी रह गए हैं। अभी हमारा टीवी भी रह गया क्योंकि वहाँ पर अभी नेट भी नहीं है। और यहाँ से जो है ना सारी साफ सफाई भी हो गई है। सारा अम्मी का कमरा भी सारा ना नीट हो गया है। ये देखो आदि अम्मी आपका कमरा भी साफ हो गया है, कमरा साफ हो गया, पोछा लगा है ना, खुशबू आ रही है। देखो ये अम्मी का बैग बना हुआ है, अम्मी की तैयारी हो गई है। कितने दिनों के लिए जा रही है अम्मी? पता नहीं। कर फिर आपने वापसी की तैयारी जल्दी बनानी है क्योंकि वापसी पर आएंगी तभी मैं यहाँ से उठूंगी, वरना यही मेरा अभी ठिकाना है। मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है, आपने वापस आना, फिर हमने यहाँ से जाना है उधर, हमने फिर अपने नए घर में। अम्मी तो अपना टाइम से वक्त से जो है ना पूरा घर खाली, अपना कमरा मेरा कमरा खाली हो गया। अभी हुआ क्या है कि बिस्तर नहीं बन पा रहे ना। अब मुस्तफा भी ऊपर सो रहा है और तैयबा ऊपर सो रही है, आयत भी ऊपर। आयत को नींद आ जाएगी तो आयत को ऊपर सुला देंगे। तो आयत मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी जगह नहीं बन पा रही। आपको क्या जरूरत है, सारे बिस्तर आपने भिजवा दिए। मैंने कहाँ भिजवाया? आपके पापा को बोल रही हूँ। नूर है मैंने सारे भेज दिए। आप कहते हैं कि मुझे भी सोफे पे सोना है और अम्मी कह रही है मुझे सोफे पे सोना है, क्योंकि अम्मी का भी एक बिस्तर यहाँ पर नहीं है। अम्मी को लगा था कि अम्मी शायद ना आज रात को यहाँ से ना वो रवाना हो जाएंगी, जैसे अम्मी की टिकट करा रहे थे तो अम्मी शायद आज रात को ही चली जाएंगी ना। अम्मी ने सारा सामान भिजवा दिया और बिस्तर नीचे, मुझे लगा चलो नीचे कोई बिस्तर पड़े होंगे, नीचे देखा नीचे भी कोई बिस्तर नहीं है, चारपाई बेड कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब पूरे घर में ना सिर्फ मेरे कमरे में बेड पड़ा हुआ है और यहाँ पर बस ये सोफे और ये टीवी, बस यही बचा हुआ है। बाकी इसके अलावा हमारा किचन का सामान रह गया है। और ये देखो मैं एक एक बोतल मंगवा रही थी एक्वाफिना की, वो इतना जल्दी खत्म भी हो जाती है बार बार। तो आज जो है ना हमने ये काम किया कि नेस्ले की ना बोतल मंगवा ली, इस पे लगा दी है, तो ये वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हम पीने के लिए। में ये जैसे हो गया हमारा ये फिल्टर वाली ये बोतल इधर लगी हुई है, तो यहाँ पर ये बाकी खाने शाने में काम ये वाला आ रहा है। किचन का सामान अभी हमारा अच्छा खासा रह गया। मैंने पता क्या सोचा, हम जैसे नए घर में जाएंगे ना, ये डब्बे वब्बे मैं नहीं लेकर जाने वाली, जैसे कांच के हैं ये तो मैं लेकर जाऊंगी। और कुछ मुझे नया लेना है। ये वाला पता है ये बहुत अच्छे चलते हैं ना, ये वाले, ये जो प्लास्टिक के है ना ये इतना अच्छे चलते हैं और ये मेरे अच्छा खासा पुराने हैं। और इनको ना संभालना रखना बड़ा इजी हो जाता है, टूटने का डर भी नहीं होता। ये मैंने कांच वाले लिए थे लेकिन इनका इतना मुझे हर बार डर लगा रहता है। आराम से ऐसे नीचे रखो, आराम से खोलो, तो ये बड़ा इस पे ना टाइम लगता है। जैसे खाना बना रहे होते, खाना बनाते हो तो टाइम पूरा होता है ना, तो जल्दी जल्दी मसाले के डब्बे खोलो। और वो ये जो कांच की बोतल्स है ना ये बहुत तंग करती हैं। तो मैंने क्या किया है कि अब ना प्लास्टिक की बोतल लूंगी, अच्छी क्वालिटी वाली ना, छोटी छोटी सारे मसाले की डब्बे ना उसमें भर के रखूंगी। आगे रमजान भी आ रहा है तो अपनी अलमारियां भी मैंने खाली करनी है, बस वही रखने हैं जरूरत के रखने हैं, बहुत ज्यादा भर के एक्स्ट्रा नहीं रखने। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ, निकालती रहती हूँ, अभी भी निकालूंगी। बर्तन भी बहुत सारे हमारे यहाँ से निकलने हैं ना। और बस अभी खाना वाना खाया है और अम्मी की तैयारी थी, बैग शैग अम्मी ने पैक किया है। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। कल से अभी मैं अकेले 2-3 दिन होंगे, जितने दिन अम्मी यहाँ से जाएंगी, तो अकेले अपना घर जो है ना वो फिर थोड़ा थोड़ा करके समेटने हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अच्छा बाकी ये वाले जो बर्तन है ना ये भी सारे मैंने ना निकाल दिए हैं। ये मैंने किचन में से कुछ निकाले हैं कि ये मुझे काम नहीं आने, तो इनको निकाल दो। ये तो खैर हमारे गाँव का है, शबाना बाजी का है, इसमें हम अंडे लेकर आए थे। फ्राई पैन है ये देखो, जैसे कि ये वाले, अब ये तो इस्तेमाल के नहीं है ना। इस तरीके के काफ़ी सारे फ्राई पैन हमारे ख़राब हुए थे जो कि अम्मी मुझे निकालने ही नहीं दे रही थी। अब मैंने कहा अम्मी आपकी ख्वाहिश पूरी की है मैंने घर वाली, अब ये मुझे पुराने बर्तन निकालने दें। ये देखो ये सारे मैंने फ्राई पैन ना निकाल दिए। और इधर भी कुछ, इसमें इधर भी नीचे कुछ बर्तन है, ये सारे मैंने निकाले। और भी काफ़ी सारे बर्तन अभी निकलने वाले हैं। अब अम्मी जैसे कल जा रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कल ना मैं ये किचन वाला बैठ के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना यही वाला काम शुरू करती हूँ। ये भी मुझे निकालना, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। और अब मैं कोशिश करूँगी स्टील की तरफ आऊँ क्योंकि वो बर्तन ही ठीक रहते हैं। ये नॉन स्टिक मैंने इतने अच्छे से अच्छे जितने भी लिए ना ये नहीं चलते। जितना अच्छी क्वालिटी का ले लो ना, ये आपका बड़े से बड़ा चलो 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा। और इस तरह का जो स्टील होता है ना वो तो कहीं पे भी नहीं जाता। फिलहाल घर में सारा सामान जा चुका है, एक हमारे किचन का रह गया और मेरे कमरे का रह गया क्योंकि पूरे घर में सारा सामान उठाते रहे, मैंने नहीं उठाने दिया। यहाँ पर भी अच्छी खासी चीजें देखो पड़ी हुई हैं। मुस्तफा अम्मा को वहीं सोने दो, एक रजाई पड़ी है वो आप बिछा लो और नीचे कंबल भी पड़ा है और वो बिछा कर सोना।